गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत बहुत वेलकम आप सभी का पीवीआर स्टडी परिवार में। मैं राजकुमार आपकी क्लास 10th की लेकर के हर रोज़ सुबह 8 बजे आ जाता हूँ। आप लोग 8 जुड़ जाया करें। हम इंतज़ार करेंगे 2 मिनट कि बच्चे आ जाएं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। बहुत से छात्र जुड़ गए हैं, जैसे कि दिनकर जी जुड़ चुके हैं, परवीन, अंकिता कुमारी, प्रांजल और भी बहुत से बच्चे जुड़े हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं कि और भी बच्चे आ जाएं सभी, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, कल आपने क्या पढ़ा था? कल आपने पढ़ा था एक्सरसाइज 6.1 ख़त्म हो गया था कक्षा 10 में, है ना? तो आज हम लोगों को 6.2 पढ़ना है। सभी बच्चे आ जाएं, उसके बाद फिर हम आप लोगों का नाम बोलेंगे। एक बार आप सभी अपना नाम लिख लिख के कमेंट कर दो फटाफट। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10th NCERT मैथ। ठीक है, NCERT मैथ। देखो, समझने की कोशिश करो आप सभी ये बात कि आपको पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट सभी प्रकार के आने चाहिए। जैसे त्रिभुज क्या होता है, समकोण, समबाहु, विषमबाहु, और इनके बहुत सारे फीचर होते हैं त्रिभुज के, बहुत सारी परिमीय होती है। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपको आती हैं तब आप बेहतर कर पाएंगे। और अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो फिर आपको क्वेश्चन समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। बच्चों समझ लो, ठीक है। त्रिभुज के जैसे सर्वांग समता कल हमने पढ़ा था, उससे सभी जो भी रिलेटेड सवाल थे देखा था। उसमें क्या है ना, अगर आपको उनके जो परिमीय हैं वो नहीं आएंगी, आधारभूत परिमीय, तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, फिर आपको समझ में आने में मुसीबत होगी। ठीक ना, समझ में आ रहा है? मैं कुछ बच्चों को शेयर कर रहा हूँ ये मोबाइल में, कि जिससे कि वो भी आ जाएं, क्योंकि सुबह के टाइम कोई शेयर नहीं करता तो हम खुद ही करते हैं। ठीक ना, तो लगभग बच्चे जुड़ गए हैं, बस थोड़ा सा और इंतज़ार। जो भी छात्र जुड़े हैं, कोई जाएगा नहीं भाई, मैं शेयर कर रहा हूँ, बस 2 मिनट और हमें आप दो फटाफट। तब तक सभी बच्चे आ जाएंगे, तब मज़ा आती क्लास चलाने में। 2-4 लोग रहोगे तो मज़ा नहीं आती ना यार। ठीक है, देखो बहुत से बच्चे आ रहे हैं अभी अभी। जो भी आ रहे हैं वो बस अपना नाम लिख लिख के कमेंट करें। कोई भी जाएगा नहीं, कोई भी बच्चा जाएगा नहीं। अपना नाम लिख लिख के कमेंट करिए। अभी हम आपके नाम से ही क्लास शुरू करते हैं और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी बच्चा जाएगा नहीं भाई, नो नो नो, कोई भी जाएगा नहीं। चलो, आ गए हैं, लगभग सभी छात्र आ गए हैं। तो फिर हम देखते हैं कौन कौन जुड़ गया है। सभी जल्दी से अपना नाम लिख के कमेंट कर दो फटाफट। और जो भी नए छात्र हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन की बटन, घंटी की बटन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, चलिए, इतना आप लोगों ने कर लिया है। अगर इतना कर लिया है, जो भी बच्चे आ गए हैं सभी जल्दी से सेशन को लाइक करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। आज एक्सरसाइज 6.2 है, कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित आप पढ़ने चल रहे हैं। और बहुत से छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका हम नाम यहाँ पर बोलेंगे। उनके नाम कैसे हैं, कौन कौन है, बस 30 सेकेंड, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप ही की खुशी में तो सारी खुशी है। तो भाई विद्यानंद गुप्ता जी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। अमित कुमार भी जुड़ चुके हैं, रोहित यादव, सुजीत पाल, शेख अतीक, सुरेंद्र स्वामी, और बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं। अनुज पाल, अमन, आमिर खान, ज्ञानचंद्र, राहुल कुमार और सुरेंद्र। सब्सक्राइब क्यों कर लिया आपने अभी तक? मैं कुछ तो नहीं, पता नहीं क्या कह रहे हो यार तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आया तुम्हारी लैंग्वेज। हाँ, ठीक है, चलो तो चलें आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला देखो, अगर मैं लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप ये बताओ, किताब है आपके पास? सभी बच्चों के पास किताब है कि नहीं? बुक है ना यार आपके पास कि नहीं? बुक है तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। जल्दी से अपना बुक खोलो आप सभी, कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित। जिनके पास एनसीईआरटी नहीं है
वो लोग बिल्कुल टेंशन मत लें, सिर्फ समझने की कोशिश करें, ठीक है, ओनली समझने की कोशिश करें। अगर एनसीईआरटी बुक नहीं है तब भी कोई भी बुक है आप उसी में से समझो, ट्राई करो बस। चलो तो बच्चों इसको थोड़ा सा हम आगे कर लें क्या, काफ़ी दूर लग रहा है मुझे ना, काफ़ी दूर लग रहा था। चलो अब ठीक है, सब कुछ मस्त है। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं, आप लोग पढ़िए ध्यान से अपनी अपनी किताब में। क्या कहता है 6.2, 6.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा कि आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड में डीई समांतर है बीसी के, डीई समांतर है बीसी के मतलब पैरेलल है। फर्स्ट में ईसी और सेकंड में एडी ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई पहले तो दोनों फिगर बनाना है, आप सभी बच्चे बना लेंगे, मैं भी इधर साइड बना लेता हूँ। पहला फिगर मैं इधर साइड बना सकता हूँ, यहाँ तक काफ़ी दूर तक बना सकता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो तो पहले हम फिगर बनाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। इधर साइड आप लोग बच्चे फिगर बनाओ। चलो पहला फिगर ये ऐसा जाता है, हाँ ये ऐसे है, ये बड़ा वाला फिगर है बच्चा, और ये ऐसे है। सभी बच्चे जल्दी से फिगर बनाओ फटाफट। ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, इसमें बी सी के समांतर यानी पैरेलल एक लाइन है, इस लाइन का नाम है बच्चा डी ई, ठीक है। ये पहला फिगर बन गया, जो भी कह रहा था मैंने पहला बना लिया। इसमें देखो और क्या करने को कह रहा है, और इसमें कह रहा है कि जो बी डी है ये 7.2 सेंटीमीटर है, तो बच्चा इसे लिख लो। ए ई जो है ये 1.8 सेंटीमीटर है, वहीं ई सी जो है वो 5.4 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखो हमें करना क्या है। ये हमारा आकृति 6.17 का सेकेंड नंबर फिगर है, और फर्स्ट नंबर मैं इधर साइड नीचे बना लूँगा चूँकि मेरे में जगह इधर है। हाँ ये लो मैंने बना लिया। पहला एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, बी सी के समांतर एक लाइन है, इस लाइन का नाम है बच्चा डी ई। जिनके पास से किताबें होंगी उनको सब अच्छे से पता होगा, ऐसे आपके बुक में दिया है। अब देखो क्या करोगे, सिंपल सा है यार, ये फिगर नंबर 1 है। क्वेश्चन देखो मैं यहाँ पे चाहे लिख दूँ, क्या निकालना हमें, इधर साइड दिख रहा है ना, हल। देखो हमें ज्ञात क्या करना है, पहले तो ये चीज़ आप समझ लो। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। देखो फिगर तो मैंने बना दिया है, मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख दूंगा, तब फिर आप लोग को आगे बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चा चलो क्वेश्चन लिखो, बहुत ही छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा कि आकृति 6.17 में फर्स्ट और सेकेंड में, ठीक है, आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकेंड में डी ई पैरेलल बी सी, ठीक ना बच्चा, दिया है ना ये भाई साहब, ये डी ई जो है ये बी सी के समांतर है, दोनों में से है। तो कह रहा है कि फर्स्ट में ई सी और सेकंड में कि पूछ रहा है भाई ए डी ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, सिंपल सा है, कर लेंगे हम लोग। देखो करना क्या है, अब क्वेश्चन हो गया ख़त्म, इसका काम ख़त्म हो गया, इसको यहीं पे रख दो। दो फिगर दिए गए हैं, दोनों फिगर में अलग अलग चीज़ें आपको दी गई हैं। हाँ इसमें इनकी कुछ लंबाई चौड़ाई दी गई है, वो मैंने नहीं लिखा, वो मैं लिख देता हूँ। हाँ दूसरे नंबर फिगर में बच्चा जो ए ई है 1 सेंटीमीटर है बाबू, कितना है 1 सेंटीमीटर है, वहीं ए डी जो है 1.5 सेंटीमीटर है। अगर डी बी की बात करें तो ये 3 सेंटीमीटर है। ये हमें टोटल दिया है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन समझने में ही टाइम लगता है, इसको हल करने में समय नहीं लगता है, सिर्फ क्वेश्चन समझने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब लिखो दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिवन। क्या दिया बच्चा? डी ई पैरेलल है बी सी के। आपने वो आधारभूत परमीय पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं उसे? आधारभूत परमीय जो कहती है कि यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के समांतर, मतलब ये भाई त्रिभुज है एक, इसके समांतर किसी भी, मतलब एक भुजा के समांतर अगर कोई एक रेखा खींची जाए तो वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये क्या है? आधारभूत परमीय है। परमीय यहाँ पे आप लगाओगे, ठीक है। क्या कहती है भैया परमीय? कि यदि किसी त्रिभुज के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा ए डी अपान, अरे ये पहले वाले फिगर में हम हल कर रहे हैं, ठीक है, ए डी अपान डी बी, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा भैया? ए डी अपान डी बी जो है बच्चा, ये ए ई अपान ई सी के बराबर होगा, ठीक है। तो ए डी अपान डी बी आप लिखो इक्वल उधर साइड वाला ए ई अपान ई सी, ठीक है। बस सभी के मान रख दो, मान रख के फटाफट हल कर लो, हो गया, काम खत्म हो गया। कितना सिंपल था ना ये, वेरी सिंपल था ना बच्चा लोग। चलो ए डी का मान देखो भाई, ए डी का मान 1.5 दिया है और डी बी का मान 3 दिया है, तो सभी को हम रख देंगे, ये 1.5 और ये 3 इक्वल ए ई, वहाँ से अगर देखो तो 1 दिया बच्चा, ये ई सी हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम, क्या करेंगे? तिरछा गुणा कर लेंगे। क्रॉस मल्टीपल में हमें मिल जाएगा ई सी, भैया ई सी का गुणा 1.5 में, इसका इसमें करोगे। मैं थोड़ा विस्तार से बता दे रहा हूँ चूँकि आपको समझना है। तो 3 का 1 में करोगे बच्चा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ से ई सी निकालोगे बाबू तो ये 3 अपान 1.5 आएगा। चूँकि आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है, वो क्या पता है कि नीचे वह एक अंक पर दशमलव लगा है, ई सी बराबर, नीचे से दशमलव हटाओगे ऊपर शून्य बढ़ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, बराबर 2 आ जाएगा। आप कह सकते हो कि ई सी बराबर 2 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि सभी मात्रक, सभी भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ गया? ये मैं कमेंट देख रहा हूँ, इसमें बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, जैसा कि देखो अभी अभी जुड़े हैं, कुछ बच्चे नए नए जुड़े हैं, कुछ पुराने जुड़े हैं। तो ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ जो लिखने में थोड़ा गड़बड़ है वो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से भाई। रोहित जी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, गोविंद, अमन, प्रियंका, पंकज, नीलेश और कौन है, सुरेश, सभी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, ठीक है। टेक्नोलॉजी तुम भाग जाओ यहाँ से, कुछ मत करो, बिल्कुल ना करो, तुमको तुम्हारी ज़रूरत भी तो नहीं ना यार, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट की ज़रूरत है। कुंज बिहारी जी समझ में आ रहा ना? चलो हो गया ना इतना। चलिए अब सेकेंड नंबर फिगर में हम लोग चलेंगे। भाई कुंज बिहारी एक ही बार कमेंट करो यार, का है कोई एकदम डंडा कर दिया यार। चलो कौन सा? सेकेंड नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मतलब इसमें दो पार्ट दिया गया है। ये पहले फिगर से मैंने कर लिया, अब सेकेंड फिगर से, ठीक है। अब सेकेंड फिगर से करेंगे हम लोग, चित्र नंबर 2 से। ये चित्र नंबर फर्स्ट हो गया, फिगर नंबर फर्स्ट हो गया। देखो हमने दो फिगर यहाँ पे बनाए थे ना, पहले का सलूशन मैंने कर दिया, अब इसमें दूसरे का पूछ रहा है, तो दूसरे का भी आप लोग करोगे। इसको मिटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये पहला हो गया। अब सेकेंड वाले पे चलो, दूसरा वाले पे चलो। दूसरा वाला क्या कहता है, ध्यान से समझो। दूसरे में हमें क्या निकालना है भैया? ए डी। क्या निकालना बच्चा? ए डी निकालना बाबू। दूसरे में क्या निकालना है? ए डी निकालना है। वही परमीय एक समान फिर से क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, ठीक है। वही परमीय क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे।
ठीक है, चलिए अब ध्यान दो आप सभी, क्या करना है इधर साइड समझो। यहाँ पे लिखो दिया है, ये तो मैंने लिख दिया। क्या दिया भाई, जो उसमें दिया था वही इसमें भी दिया है। डी ई समांतर बी सी, लिखो डी ई समांतर बी सी, ये दिया है। अभी अभी मैंने बताया कि यदि किसी त्रिभुज की आधारभूत परिमेय लगाओगे आप, जो आप परिमेय जानते हो भाई, सिंपल सी बात है, इसको मैंने बहुत बार पढ़ाया है। यदि किसी त्रिभुज को या फिर ऐसे कहो, यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा उस पर खींच दी जाए, तो वो रेखा उस त्रिभुज की उन दो भुजाओं को, मतलब जिसके समांतर रेखा नहीं है, जैसे भैया ये रेखा डी जो है समांतर है किसके, ये बीसी के समांतर है, लेकिन ए बी और ए सी के समांतर तो नहीं है ना, ए बी और ए सी के समांतर तो नहीं है। तो ये परिमेय कहती है यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दी जाए, तो वो अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है, बराबर अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, समझ गए ना सभी बच्चे, इसमें कोई झंझट नहीं ना। तो अब क्या करोगे बच्चा, इसमें भी वैसे ही कर लोगे। लिखो ए डी, थोड़ा ये कम चल रहा है ना, ठीक है, लिखो क्या लिखोगे, लिखो ए डी अपान, अरे यही यार जो उसमें करे थे, ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी इक्वल उधर साइड से ए ई अपान ए सी। चित्र हमने कौन बनाया था, पहले दूसरा ही बनाया था ना, ठीक है, ओके गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ई सी लिखो, ई सी, ए ई अपान ए सी है भाई, यार कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखो मैं आपको यहाँ से क्लियर कर दूँ, देखो ये भुजा ए डी बटे में डी बी और ये ए ई बटे में ई सी, ऐसे होता है। यही है आधारभूत परिमेय, जो भी आप सीखे हो। सभी के मान रख दो, बस मान आ जाएगा ए डी का। चलो रख दो फटाफट, जो भी है फटाफट सभी के मान रख दो बच्चा, चलो ठीक है, रख दो। ए डी का मान वहाँ क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो ए डी ऐसे लिख दोगे। डी बी का मान वहाँ पे आप देखो तो बच्चा कितना दिया है, 7.2 दिया है। क्या दिया भाई, 7.2 दिया है। सेंटीमीटर अभी नहीं लगाओगे, लास्ट में लिख देना आंसर में। ए ई अगर वहाँ से आप देखो तो 1.8 दिया है, और ई सी देख लो भाई तो 5.4 दिया बाबू। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम इधर हल करेंगे नेक्स्ट पे, हमें पता है क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो ए डी का गुणा करेंगे किस में, 5.4 में, और 1.8 का गुणा 7.2 में करेंगे, तो 1.8 इंटू 7.2। ठीक है ना मिस्टर पंकज जी, समझ में आ रहा है, गोविंद, अर्पित त्रिपाठी, अमन, सभी को आ रहा है ना। चलो अब देखो क्या करोगे, यहाँ से ए डी बराबर निकालोगे तो 1.8 इंटू 7.2 अपान 5.4 आएगा। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा शॉर्टकट के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक अंक पर दशमलव है, यहाँ पे एक अंक पर है, तो आप किसी भी एक संख्या से दशमलव हटा सकते हो। तो हम इससे इसकी तुलना करके हटा देते हैं, ये मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ। तो ये 18 इंटू 7.2 हो जाएगा, और बच्चा ये 54 हो जाएगा, है ना, हट सकता है ना भाई, सिंपल सा है। इसमें एक अंक पे है, इसमें एक अंक पे मैंने हटा दिया। अब इसको मैं काट सकता हूँ, 18 3 54, और 3 से काटोगे 72 को, आपको पता 24 आएगा। एक अंक पर दशमलव था, इसलिए एक अंक पर दशमलव भी हो जाएगा। तो ए डी इक्वल 2.4 सेंटीमीटर, है ना, कितना आसान हो गया ना, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए समझाने में कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, अगर वैसे हल करना रहे तो इसको आप लोग 1 मिनट के अंदर कर लोगे, लेकिन अगर आपको समझाना है भाई साहब तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। मतलब समझाने का मतलब आप समझ रहे हो कि 1 मिनट का काम 3 मिनट में होता है ना। ठीक है, सभी समझ गए ना बच्चे, चलो लिख लो फटाफट, कोई दिक्कत है तो बता दो। ठीक है, ओके, नोट कर लो, ये आपका पहला सवाल हो गया।
देखो यार बच्चों, 10 वालों की संख्या जुड़ती नहीं, इस वजह से मैं पढ़ाता नहीं, ये बात समझ लो आप लोग, ठीक है। तुम लोग ना दोपहर में देखो 2 बजे, ना सुबह 8 बजे देखो। 10-20 लोगों को मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। आप लोग कम से कम अपने साथियों को लेके आओ यार क्लास में। सुबह कहते हो कि स्कूल चले जाते हैं, ठीक है, तो कम से कम वहाँ से लौट के आओ, तब तो देख सकते हो स्कूल से। स्कूल कोचिंग जहाँ भी जाते हो लौट के आओ, तब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध रहता है, ठीक है। आप ऊपर नंबर दिख रहा होगा, उस पर मैसेज कर देना, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, फिर आपको लिंक शेयर कर दी जाती है, जब मर्जी तब देख लो। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे, सिर्फ एक ही सवाल आज बताएंगे। आज जो क्लास है बहुत छोटी होगी, इसके बाद फिर अगली क्लास आपकी अच्छी से होगी, बड़ी बड़ी होगी। आप सभी अपने मित्रों के साथ जुड़ो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। अगर टाइम में कोई दिक्कत है तो कमेंट करना, सब लोग एक साथ, टाइम बदल दिया जाएगा। जो भी नए छात्र जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, और जो पुराने छात्र हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो बताइए।